अभी मैं मौजूद हूँ, यह सुजानगंज थाना क्षेत्र है और मैं आपको बताना चाहता हूँ परसों एक घटना घटी थी जो लाइन बाज़ार थाना क्षेत्र के गहोरा गांव का मामला है। आपको बता दूं मेरे बीच में यह जो मौजूद हैं यह मृतक की मां है। इनकी सबसे बड़ी बेटी थी सन 2018 में लाइन बाज़ार थाना क्षेत्र के गहोरा गाँव में अपनी बेटी की शादी की थी। बेटी सबसे बड़ी थी। 2 वर्षों तक बड़ा अच्छा ही पति पत्नी का संबंध चलता रहा, लोग प्यार से रहते रहे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि इनकी बेटी की, इनका आरोप है कि वो मेरी बेटी को मार डालें। अब इनसे जानने का प्रयास करता हूं क्या मामला था, क्यों इतनी बड़ी घटना घट गई और आपकी बेटी को क्यों मारे, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी बेटी थी, उसका नाम था सुमन। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सविता। सविता जी, ये बताइए क्या बात हुई थी, क्योंकि एक बेटी अपने माँ को सारी बात बताती है, तो विवाद कहाँ से बढ़ गया और आप आरोप क्यों लगा दिए अपने दामाद को कि मार डाले लोग? रानी को अपने कब तू नहीं करे, रानी के वो सजा देते रहे तो हमने दुदाई गए नहीं काना बोले शासन वासन दे, लेकिन फिर इतकी बार आए हड़का के लिया गया। क्या बोला हम खेत में रह गए कि तोरी बेटी छोड़ के जाती है। हम काना से बोला कि हम बोले कि काना से हमारी बेटी है, हम का फेंक देगा, हम अपन पालक पोसे है तो हम अपन रानी के अपने लग रखा तक चला गया, बरई पाल तक चला गया, फिर लौट के आया। तब काजनी वो करे फिर यहाँ के रात भर रात सुबह लिया के गया था। हमारी बेटी अपने भी तैयार होकर गई, हमने विदा ना कर चाहते। अच्छा, कभी ऐसी कोई बात जो हुई हो, क्योंकि 18 में शादी हुई, अभी ये 25 लगा है, लगभग 6 वर्ष हुए होंगे शादी, तो क्या कभी आपकी बेटी कुछ बताई होगी कि विवाद चल रहा है कि इसलिए मारपीट कर रहे हैं? चल रहा है विवाद भी मारपीट रहे तो हमसे भी गए रहे तो उनका भी हड़का के मेरा भाई मेरा पति आप लोग एक बार समझाए बुझाए? हाँ, समझा बुझा के आए थी, लेकिन फिर बार बार साजन देती, लेकिन मेरा बेटी इतना होगा अथवा करे रहा, लेकिन हमारी बेटी नहीं बताती। अच्छा, आपकी बेटी को 2 वर्ष की एक पुत्री है, वो अभी वो बेटी कहाँ है? वही भी थाना भी है उनके पास। हमारे बेटी 2 साल का है। आपका क्या नाम है? ममता। आप क्या लगते हैं सुमन की बहन। अच्छा, ये बताइए ममता, कभी आपकी बहन कुछ आपको बताई हो जो दिक्कत परेशानी कभी, क्योंकि बहन को भी बात बताती है? हाँ बताई थी, लेकिन हेर नया साल के दारू पी के आयन, खाली मारे रहन पी के आयन। कहाँ पैसा दा हमें दीदी, हमारे पैसा ना देते, कहाँ मेरे लगे पैसा ना, कहाँ जो हम दे रहे हैं उस दिन हमारे पैसा दा, हम जाबे बाजारे तब पैसा दीन ना तो मांगे जबरे तब देहन दीदी देहन, तो का कह जात गैन पी हुई के आयन, फिर संझंग मारे नोरन हैं। तब दीदी हमारे हमसे बताए कहीं न जा दे बहनी, पापा से मत बताए, टेंशन नहीं, पापा की तबीयत ना ठीक, टेंशन नहीं, तबीयत खराब हो जाए, फिर आई दादी हंसी हंसी मारे ना, मम्मी पापा से मत बताया। ये बात आपको बताई थी? हाँ। ये कब, नए साल पे कि दूसरे दिन? नया साल के। अभी मेरे बीच में सुमन के पिताजी मौजूद हैं और सुमन के पिताजी ने अपनी बेटी से कहा था कि अगर यहाँ बेटी तुम्हारा नहीं चल रहा तो मैं कहीं और आपका मैं शादी कर दूंगा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए क्या बात थी जो इतनी बड़ी घटना घट गई? जी सर, हम एक बार गए उनको, उनके माँ बाप के सामने उनको समझाया बुझाया। हम कहे अगर आप यहाँ चौधरी जी नहीं बीते ना कुछ हो तो हमारी बेटी हमारे हवाले सौंप दो। और उसके बाद में वो बार बार बोलता था हम बम्बई हैं, गुजरात हैं, यहाँ है। फिर हमारे ना फ़ोन करने के बावजूद में 1 महीना परदेश से आया, घर पे आया तो हमने बोला कि अपने जाप को माँ बाप के लेके आओ, विदाई करेंगे। अच्छा, बीच में एक बार टकरार हुआ था तो आपने कहा कि अपने माता पिता को लेकर आओ तो विदाई करेंगे। इसके बाद हाँ तब बोले कि नहीं विदाई करो, कुछ भी नहीं होगी। तो गया सुजानगंज गया, भाग के गया, यहाँ गया वहाँ गया, वो फिर भी आया तो बोला, हाथ गोड़ जोड़ा कि पापा हमने कुछ नहीं करेंगे और उसके बाद विदाई कर दो। तो हमने विदाई कर दिया। तो विदाई करने के बाद जाके वो 3 तारीख को इतना घटना घटा दिया। विदाई नहीं आप नहीं कर रहे? विदाई नहीं कर रहे। कितने तारीख को लेके गया यहाँ से आपकी बेटी को? यहाँ एक महीना हो गया। 1 महीना में कमी था, तब से वो घटना घटा दिया। तो अभी मेरे बीच में मृतक के भाई हैं, क्या नाम है आपका? आनंद निषाद। आनंद जी, ये बताइए
क्या विवाद था, आप खुल के बताइए कैमरे में। वो हमारे पापा जी विदाई नहीं कर रहे थे, तो वो यहाँ से हमारे बरीपार बाज़ार चला गया। तो फिर वो अपने मम्मी के पास फ़ोन लगाया, तो फिर पापा हमारे वहाँ लकड़ी कटा रहे थे, हम भी वहाँ पापा के पास गए थे। तो उनकी मम्मी मेरे पास फ़ोन की थी, बोले बेटा विदाई मैंने पहलगी वाली की किया, मम्मी पालक तो आशीर्वाद दिए। हाँ बेटा, बोली बेटा विदाई कर दो। तो हमने बोला ठीक है मम्मी, हम विदाई तो करवा दे रहे हैं, तो फिर लेकिन समझा अपने दो। बेटे को समझाओ। हाँ समझा दो, वो मारे पीटे ना, क्योंकि तो वो तो उसकी शादी वहाँ की है, यहाँ तो रखेंगे नहीं, वो तो रहेगी वहाँ ही। ठीक है मम्मी, हम विदाई कर दे रहे हैं, बोल दो इनको मारे ना। तो वो बोली ठीक है बेटा विदाई कर दो, यहाँ उनको अब कुछ नहीं होगा। तो फिर पता चला अभी मेरे को 1 महीना परदेश गए हुआ, जब मेरी बहन मेरे आगे निकली, तो उसी दिन हम भी उसके पीछे, मेरा टिकट था अहमदाबाद का, हम भी उसके पीछे निकले। तो मेरे पास नया साल का फ़ोन की, तो मेरे से कुछ नहीं बोली। मेरी जो छोटी वो भांजी थी उससे बात करवाई, ले बहन जी बात कर ले मामा, बस इतना मेरे से बातचीत हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम कुछ नहीं चाहते हैं, जैसे हमारे बहन के साथ हुआ है बस उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। हमें फांसी की मांग है और कुछ नहीं। ये बताइए, आप जब वहाँ बॉडी देखे थे, वहाँ कहाँ निशान पड़ा हुआ था? निशान वहाँ सर गले में पड़ा था। हाँ। गले में हमने देखा तो हमने मौके बोल दिया कि क्या किए भाई ये लोग, क्यों मार डाले, हमारे कोई सूचना नहीं दिए। तो वो लोग कोई जवाब नहीं दिए वहाँ पे। क्या वहाँ क्या रस्सी से दबाया गया था? रस्सी से गले में नहीं मिली। प्रशासन आया तो रस्सी मिली पेटी के नीचे, बेड के नीचे, वो रस्सी समेट के मिली गुलिया के। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए आत्महत्या करता है, फांसी लगाता है, तो जीभ निकली रहती है। क्या निकला, ऐसा कुछ था? जी, जीभ भी नहीं निकली, न आँख भी निकली, और तो कोई कमी नहीं हो। इसलिए हमने उसको गले में जब काला देखा तो हमको डायरेक्ट महसूस हो गया कि ये लोग पटक के उसकी लड़की को हमारे जान से रस्सी से मार दिए। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं, हमें हमारे लड़की से न्याय होना चाहिए कि, और हमारे 4 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां गांव देश की हैं। ऐसा कांड अगर होगा तो बहन बेटियां कहाँ शादी करेंगे, कहाँ गुजारा होगा। हम गरीब आदमी फरसा कुदार करके हम अपनी लड़की की शादी कर दिया। हमारी इज्जत पगड़ी बचाने के लिए गरीबता अपनी पूरी बाणी नहीं बताती थी, अपना रह के कि आप सुधर जाएंगे, लेकिन वो सुधरने के कारण हमारी लड़की को जान हत्या लेकर दिया। क्या करे भैया? वो पीछे से रस्सी खींच के मारे हैं, और बाकी उसके घर पे इतना बड़ा घर नहीं है जो हमारी बहन इतनी लंबी है वो अपने आप से फांसी लगा सके। इतना लंबा कोई घर नहीं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं। और कभी कोई परेशानी ऐसी हुई हो जो उसके घर के सदस्य परेशान करते हो आपकी बहन को या आपकी बेटी को? 1 बार 2 बार ऐसे सूचना मिली, तो उनके बाप जी से बोले कि हमको लड़का समझा लो, क्यों ऐसा कर रहा है। तो उनके बोला ठीक है समझा लेंगे। तो हम अब की बार विदाई नहीं किए, तो उसकी माँ बोल दी कि विदाई कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो मैं बोला सुधार लेंगे। तो हमने विदाई कर दिया, और उसके बाद जाके उन्हें ऐसा घटना कर दिया। अच्छा, पुलिस आई लाइन बाजार की, क्या कार्रवाई की, आप लोग क्या प्रार्थना पत्र दिए? पुलिस कार्रवाई अब तक सर हमारे साथ फेवर में है, बोल रही है कि आपके साथ न्याय होगा। FIR कॉपी आपको दिया पुलिस? FIR दर्ज कर दिया, अभी दिया नहीं है। अच्छा, आपको भी कुछ मिला नहीं? अभी कुछ वहाँ से मिला नहीं है। लेकिन SP साहब से क्या कहना है? SP साहब यही बोले हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे बेटा, आपके साथ में हम हैं। SP साहब हमारे डायरेक्ट यही बोले कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। जी। कभी अंदाजा था कि आपकी सुमन चली जाएगी दुनिया छोड़ के? ना सर, नहीं, मैं इतने ना सोच रहे हैं कि मार रानी। कौन आरोपी है, कौन दोषी है, किसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे? पूरे परिवार, अरे पूरा परिवार का, जेठान भी है, ऐसी है वो जेठान भी कुल जे हमारे बेटी गए, जेठान भी वहाँ से चली गई नैहर। इधर लड़के, इधर मृतक के भाई हैं, इधर उनके पिताजी हैं, और एक भाई साहब और उनसे बातचीत करूँ। क्या नाम है आपका? लाला निषाद। लाला जी बताइए, आप तो घटना पर गए थे कि नहीं? वहाँ गया था मैं। वहाँ तस्वीर देखने के बाद उस मृतक के जो सुमन है, क्या आपको प्रतीत हो रहा था? प्रतीत यही हो रहा था, वो पीछे से उसको रस्सी से गला दबा खींच के मारा गया था। रस्सी का पूरा ब्लैक निशान पड़ा है। बॉडी जो थी, उसके बॉडी के पास कोई था भी नहीं। बॉडी मारने के बाद एक चौकी थी, उस पर लिटाई गई थी। उसके सास ससुर पति देवर जितने भी थे, एक आग जलाकर थोड़ा दूरी बना के वहाँ पे बैठे हुए थे। जब हम लोग मौके पे पहुँचे, उसकी सब लोग आग के पास बैठे थे, बॉडी के पास कोई नहीं था। बॉडी तख्ते पे लिटाई गई थी।
इसके बाद उसकी सास हम लोगों को जब देखी तो उसके पास जाके बैठ गई। बैठने के बाद हम तुरंत मौके पे जाके पहुंचा, उसका साड़ी हटा के देखा तो गले में पूरा रस्सी का निशान यहाँ पे पीछे से खींच के मारा गया था बिल्कुल। और तो अगर बोले कि ये फांसी लगा के मरी है, पहले सबसे पहले तो 3 तारीख को न्यूज़ हम लोगों को फ़ोन द्वारा वहाँ से आता है, फ़ोन उसका ससुर फ़ोन करता है कि आपकी लड़की के पेट में दर्द हो रहा था, हॉस्पिटल ले जाते समय आपकी लड़की की मृत्यु हो गई। फिर हम लोगों ने बोला कि भाई जैसे है कहीं भी हो हम लोग मौके पर आएंगे, फिर देखेंगे जो भी होगा। जब हम लोग मौके पे गए उसको मृत्यु पाया गया। मृत्यु पाया गया तो कुछ पीछे से गले में जो था रस्सी से खींच के मारी गई। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, आप क्या मैं सबसे पहले कठोर से कठोर कार्रवाई हो, दोबारा ऐसी बहन बेटियों के साथ ना हो। मैं तो कानून से यही गुजारिश करता हूँ जैसे उसने किया उसकी फांसी की सज़ा हो। जितने भी आरोपी हैं उनको सबकी फांसी की सज़ा हो। चलिए, लाला जी हैं, यही गांव के हैं। क्या नाम है दादी आपका? हमारा नाम सुरसती। दादी, ऐसा अभी तो घटना घट गई आपके गांव में, कभी आपने सोचा ना नहीं? घटे तो कैसे बीते भैया, कैसे बीते। मारे अंतर है, लड़की सुताए अंतर है। हाँ, अच्छा, क्यों मारे आप लोगों को, कभी कुछ? अभी है जानकारी हमें से दाई में। हाँ, अच्छा, कभी आपको जानकारी क्यों मार रहा था, पीट रहा था, क्या शराबी था, क्या था? जी सर, क्या जी सर, वो दारू पूरी पिकाता था। हम नशे पदार्थ नहीं है। जब जब उसको बोलते थे कि भैया, हम जितने लोग को बोलते हैं भैया दारू शराब नशा मत करो, हमारे तरह के सब कमाओ खाओ, मेहनत मजदूरी करके 2 बच्चे लड़के बच्चे को खिलाओ कमाओ पहराओ। और वो हमारी बात मानता नहीं था। वो टेंट हाउस पे काम करता। बेटा जैसा उसको मानते थे, जैसे एक बेटा है एक बेटा वो भी। जी जी सर। लेकिन आप इसीलिए आप समझाते थे, वो नहीं माना। नहीं माना, वो दारू पी के उसको बाद हरकत करता था। हम अपनी बेटी को मना किया कि बेटी अगर वहाँ नहीं बीते तो मत जाओ, तो हम कहीं दूसरी जगह शादी कर देंगे। तो वो बोला, उसकी मम्मी बोली एक बार विदा कर दो और उसके बाद हम क्या कहते हैं, अब ऐसे कोई हरकत नहीं होगी। उसके बीच में जाके उन लोग रंजिश बस 40 वर्ष पर करके घटना घटा दिए। अच्छा, कितने बजे आप लोग वहाँ घर पे पहुँचे थे? हम वहाँ 11 बजे पहुँच गए। बॉडी लटाई हुई थी। बाबी वहाँ जब मौके पे पहुँचे तो बॉडी लटाई थी। तो हमने बोला कि ऐसा ससुर चौधरी जी ऐसा कैसा हो गया? तो चौधरी जी बोले हम नहीं थे। हम कहे कुछ पहले के बात तो चल रही, तो हमको सूचना क्यों नहीं दिए आप? तो कहे हमको कुछ पता ही नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? फिर से आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, हम यही चाहते हैं कि बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा सर, तो बहन बेटियाँ कैसे गुजारा होगी? उसको प्रशासन शासन न्याय करे। तो यह सुमन के पिताजी हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरा परिवार इसमें काफ़ी दुखी है और चिंतित है। इनका कहना है कि जिस तरीके से मेरी बेटी को वो लोग मारे हैं उसी तरीके से उनके ऊपर भी लाइन बाजार की पुलिस कार्रवाई करे। मेरे बीच में एक दादा, उनसे बातचीत कर ले। दादा, क्या नाम है? गुल्लू राम निषाद। दादा, ये तो घटना तो बड़ा आपके यहाँ निंदनीय है। हाँ सर। कैसी कार्रवाई आपकी हो? आपकी तरफ से क्या मांगे हैं? आप तो बुजुर्ग हैं, ज्येष्ठ हैं। हमारी तरफ से यही मांग है सर कि ऐसा किसी की बहन बेटी के साथ न हो। प्रशासन कड़े से कड़ा दंड उनको दें, यही आप चाहते हैं? ताकि कोई ऐसा न कर सके। क्या कह रहे थे लाला जी भाई? मैं आरोपी का नाम बताना चाहता हूँ। और सुमन का पति का नाम है चंद्रसेन निषाद, सुपुत्र अच्छेलाल निषाद, और उसकी सास का नाम है मन्ना देवी, और उसकी जेठान भी है, उसका नाम है सीमा, और देवर है अवधेश, और दूसरे का नाम है उदयी। इन लोगों के खिलाफ कानून से गुजारिश हमारी यही है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि दोबारा ऐसा किसी बहन बेटियों के साथ अन्याय ना हो। नेता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यही कह रहे हैं, हमारे पूरे ग्राम सभा का कहना यही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो मुजरिम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई सज़ा मिलना चाहिए। जी, तो इस वक्त मैं सुमन के माता और पिताजी के पैतृक आवास पे है और ये सब पूरे परिवार रो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगातार पुलिस अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस पीड़ित परिवार का भी मांग है और लाइन बाजार के पुलिस का से इनसे निवेदन है इन लोगों का कि कृपया उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। और ज़िले के जो कप्तान आए हैं नए नवागत डॉक्टर कौस्तुभ साहब, उनसे मेरा निवेदन है कि इस मामले को जांच किया जाए। अगर वो लोग आरोपी हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनका कहना है कि इसके पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन ये लोग समझा बुझाकर बाद में अपनी लड़की को विदा कर दिया। और जो लड़की के पिताजी हैं उन्होंने कहा था अपने बेटी से सुमन से, अगर तुम्हारा वहाँ नहीं
चल रहा है तो मैं तुम्हारी कहीं और शादी कर दूंगा, क्योंकि एक माँ और बाप अपने बेटे और बेटी को कभी दुख में देखना नहीं चाहते हैं। इसी तरह राजेंद्र भी अपने बेटी के सुख के लिए उसको अपने बेटी को कहे कि कहीं और तुम्हारी शादी कर दूंगा, लेकिन सुमन अपने माँ बाप की पगड़ी के लिए कहा कि पिताजी नहीं, मेरा वहीं ठीक है। और आखिरी में सुमन इस दुनिया को छोड़ के चली गई। आज इनके माता पिता जिस तरीके से रो रहे हैं, लेकिन इनका भी कहना है कि जिस तरीके से मेरी बेटी के साथ हुआ उसी तरीके से लाइन बाजार पुलिस भी उनके ऊपर कार्रवाई हो। और यहीं गांव के लाला है, उन्होंने कहा कि लाला निषाद नाम है, उन्होंने कहा कि उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और फांसी हो जानी चाहिए। फिलहाल मेरी ये अनोखी और ग्राउंड रिपोर्ट थी। ज़्यादातर मैं जब जाता हूँ लोगों के बीच में जाता हूँ, जब उनकी दुख और संवेदनाओं को देखता हूँ तो मेरे भी दिल में पीड़ा होने लगती है। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को।